एक प्रश्न पूछा गया था कि हमें हमारा पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता है। हमें हमारा पिछला जन्म याद क्यों नहीं है। अगर याद रहता तो उससे हमको बहुत फ़ायदा होता। जो पिछले जन्म में हमने सीखा है वो सब अभी हम हमारे काम में आता। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको इस जन्म का याद है? पिछला जन्म का तो आप बात छोड़िए। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले एक साल पहले या 2 साल पहले 5 साल पहले आप क्या क्या किए थे? हर एक मतलब कोई एक डेट देते हैं, उस डेट में बताइए आप दिन भर में क्या क्या किए थे। क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कल आप दिन भर में क्या किए थे आपको वो याद नहीं रहता है। पिछले पिछले जन्म का बात याद रखना तो बहुत दूर का बात है। ये अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है, क्योंकि आप इतना कष्ट दुर्दशा देखे हुए हैं कि सबको अगर सब अगर याद रह जाए, अगर आप उसको भूल नहीं पाइए आप, तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। याद न रहना एक वरदान भी है, और मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी है कि उसको कुछ याद नहीं रहता है, और ये अच्छा भी है। और जीव का ये जो है सो नैसर्गिक अवस्था भी है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि मेमोरी जो है वो आपका स्वभाव नहीं है। याद जो है सो वो मन में पड़ने वाला बस एक संस्कार है। आप मन से, संस्कार से, मेमोरी से पढ़े हैं। मेमोरी जो आपका पहले का है या अभी भी जो भी आप करते हैं उससे जो संस्कार बनता है वो आप उसका मालिक हैं। मतलब आप उसको, मतलब होता है ना, वो आपका बस एक खिलौना है, आप उससे खेलने वाले हैं। दिक्कत ये भी है कि अज्ञान के कारण आप उसको पकड़ना चाहते हैं। जो चीज़ आप सीखे हुए हैं, जो चीज़ आप जानते हैं, आप चाहते हैं वो सदा हमारे पास रहे। लेकिन वो तो रह, अगर वो रह जाए तो साथ में दिक्कत ये है कि जो आप दुख भोगे हुए हैं वो भी आपके साथ रहेगा। वो बड़ा परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि दुख ऐसा ऐसा होता है कि इसको अगर भूला ना जाए तो मतलब जीना मुश्किल हो जाए। जीना मतलब मरना भी मुश्किल हो जाए। मरने से भी बदतर स्थिति कभी कभी हो जाता है। मौत से ही बदतर हश्र हो जाता है। इसलिए स्मृति ना रहे तो वही ठीक है। तो ज़्यादातर लोग तो मतलब हमेशा स्मृति में ही फंसे रहते हैं। पुराना कभी कुछ चलते रहता है, कुछ अतीत का स्मृति, कुछ जो है सो भविष्य का सपना। स्मृति और सपना, हाँ, जैसे ही कबीर कहते थे, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस द्वंद्व के बीच में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। बस दिक्कत इतना ही है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मन में संस्कार तो है, स्मृतियाँ तो है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वही अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो आपके काम का हो जाएगा। यही आप चाहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा ये। तो आप इतना जानिए कि आप जो कर्म किए हुए हैं, आपके मन पे कर्म के द्वारा जो संस्कार पड़ा हुआ है, और आपकी जो स्मृतियाँ हैं, आप वो बस आपका एक खिलौना है। आप उससे खेलिए, आप उसमें चिपक मत जाइए। और दूसरा बात ये भी है कि अगर आपको इस बात का लालच है कि अगर पहले जो हम किए हुए हैं वो अगर हमको याद रहता तो हमको बहुत फ़ायदा होता, तो केवल वो स्मृति मिटा है, संस्कार नहीं गया है आपका। जो भी आप मान के चलिए पिछले जन्म में पढ़ाई किए होंगे या अच्छा कर्म किए होंगे, जो अच्छा संस्कार बनाए होंगे, संस्कार कभी नहीं मिटता है, संस्कार रहेगा आपका। वो अनुभव मतलब नॉलेज तो चला जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस रहेगा। जो आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, जो ज्ञान आप हासिल किए हैं जिस कर्म से, उसका नॉलेज स्मृति तो चला जाएगा, लेकिन उससे जो आप मेंटली आपका इवॉल्व हुए हैं, जो आपका व्यक्तित्व में निखार आया है, वो सदा रहेगा। हालांकि ये दोनों है। अगर शुभ किया है तो वो अच्छा होगा, जो अशुभ किया आपको नीचे गिराने वाला भी होगा। इसलिए अभी जहाँ पे आप हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आगे जो करना है अब, वो हमेशा ऊपर चढ़ाने वाला होना चाहिए। वो संस्कार जो है सो हमेशा अच्छे का होना चाहिए, ऊपर चढ़ने का होना चाहिए, नीचे गिरने का संस्कार नहीं होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में जो आपके पास है उसको पकड़िए। वर्तमान में जो आपके पास है उससे वो केवल स्वयं आप हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। आपका अपने सिवा और कोई अपना नहीं है। ना आपका स्मृति, ना आपका मन, ना आपका विचार, कुछ भी आपका अपना नहीं है। ये सब खिलौना है खेलने के लिए। जब तक आप यहाँ हैं तब तक आप इससे खेलिए। जब जाने का समय आ जाएगा तो छोड़ के निकल जाइएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वर्तमान में रह के स्वयं को पकड़िए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, स्मृति रहे या जाए। और ये तो मतलब कि इस चीज़ में भी मत फंसिए कि मतलब पुराना कुछ रहता है हमारा संपत्ति, चाहे वो संस्कार का ही संपत्ति क्यों ना हो, तो हम कुछ अच्छा भी करते नहीं। पुराना चीज़ को भूल जाइए। अभी जो आपके पास है वो आप हैं। आप अपना जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहे, आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपका उसको प्राप्त करने का डिटर्मिनेशन पूरा पूरा होना चाहिए। डिटर्मिनेशन जब पूरा पूरा होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जब पूरा पूरा होता है, तो भगवान को भी वहाँ झुकना होता है। भले आपके प्रारब्ध में ना हो, भले आपके भाग्य में ना हो, लेकिन कर्म से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी आपका परेशानी है वो स्मृति ही है। और आपको कितना स्मृति रखना चाहते हैं। लोग विचार से ही तो परेशान है ना, स्मृति स्मृति से ही तो परेशान है ना। पुराना जो आपका अतीत में जो आप भोगे हुए हैं वो सुख दुख देते रहता है। कुछ स्मृतियाँ सुख देता है, कुछ स्मृतियाँ दुख देता है। इस जन्म में 20-25 साल का जो आपके पास स्मृति है, यही आपका, इसी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर पिछले जन्मों का सब कुछ याद आ जाए, 2 4 5 6 7 जन्म का, तो फिर आपका जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत। हाँ, कुछ ऐसे हैं साधक हैं, कुछ सिद्ध हैं जिनको याद आता भी है।
लेकिन वो स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं जिसको कि ये स्मृति जो है सो प्रभावित नहीं कर पाता है। और ये अच्छा भी है, प्रकृति की तरफ से व्यवस्था किया गया तो बहुत बढ़िया है कि अगर आपको स्मृति अगर आता भी है, अगर आप जागते भी हैं उस हद तक कि आपको सब कुछ आप देखने लगे, आप त्रिकाल दृष्टा हो जाइए, तो त्रिकाल दृष्टा होने से पहले आपको उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जहाँ की आपको स्मृति विचार प्रभावित ना कर पाए। सुख दुख देने वाला विचार, ना सुख देने वाला विचार आपको ना सुख दे पाए और ना ही दुख देने वाला विचार आपको दुख नहीं दे पाए। जब इस स्थिति को प्राप्त हो जाएगी तो आपको पिछले जन्म का स्मृति याद आ भी जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अगर याद आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए स्मृति के चक्कर में मत पड़िए, मन के चक्कर में मत पड़िए। ये सब भी मन का ही खेल है कि पिछले जन्म का कुछ हमको याद आ जाता तो अच्छा रहता। ऐसा सबको लगता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत डिज़ास्टर हो जाता है। वर्तमान में रह करके स्वयं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं को प्राप्त करने का, और स्वयं के अलावे जो भी प्राप्त करने का आपको इच्छा है आप उसको प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सीखना चाहे, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then like the video and subscribe the channel. Thank you very much.